प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय रहेगा संतान संबंधित रहेगा। संतान में भी प्रथम पुत्री होगी या पुत्र के रूप में होगी, इसी के बारे में हमारी आज ज्योतिष में चर्चा रहेगी। ज्योतिष में अधिकांश लोग जब प्रश्न लेकर जाते हैं और अपना एक प्रश्न रखते हैं कि मेरी जो प्रथम संतान होगी वो एक पुत्र के रूप में होगी या फिर पुत्री के रूप में होगी, तो इस प्रकार का जो इनका विषय रहता है, तो वो इस विषय को ज्योतिष में देखा जाता है। तो वो किस आधार पर देखा जाता है कि इस व्यक्ति की जो प्रथम संतान होगी वो लड़का या लड़की दोनों में से कौन सी होगी पहली संतान, अर्थात पुत्र या पुत्री में से पहली संतान कौन सी होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ज्योतिष के आधार पर किस प्रकार से देख सकते हैं, क्या ज्योतिष अपना यहाँ पर तर्क देता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न यही रहेगा कि प्रथम संतान के रूप में पुत्री होगी या पुत्र होगा। तो आज इसी के विषय की चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष में ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसे देखने के लिए कई प्रकार की विधियां होती हैं। तो उनमें से आज जो हम विधि का कर रहे हैं वो जन्म कुंडली के आधार पर या फिर प्रश्न कुंडली के आधार पर। मान लीजिए कि इस व्यक्ति के पास जन्म कुंडली नहीं है, तो वो कैसे जाने कि मेरी जो प्रथम संतान होगी वो पुत्र या पुत्री होगी। तो उसके लिए विशेष प्रकार का जो एक प्रश्न कुंडली बनती है, जिस समय व्यक्ति प्रश्न करता है उस समय का लगन निकाल करके और उस समय की प्रश्न कुंडली के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसकी जो प्रथम संतान होगी पुत्र या पुत्री होगी, जो भी होगा दोनों में से। तो प्रश्न कुंडली के आधार पर ही देखा जाता है। अब मान लीजिए किसी ने प्रश्न रख दिया और उसके पास जन्म कुंडली नहीं है, तो यहां पर हम जिस समय व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है उस समय का हम लगन निकालेंगे। लगन जो भी निकले, चाहे वो मेष का निकले या वृषभ का या फिर मिथुन का, सिंह का, किसी का भी निकले, उस समय लगन के अनुसार देखकर यह तय किया जाता है कि इस व्यक्ति की जो प्रथम संतान होगी वो पुत्र या पुत्री होगी। तो यहां पर हमने केवल पहले शुद्ध लगन निकालना है। जिस समय प्रश्न पूछा गया उस समय का लगन निकाल करके वो लगन का जो मालिक है वो किस भाव में, लगन निकालने के पश्चात लगन का मालिक वो किस भाव में, किस स्थान पर विराजमान है, फिर उसी के आधार पर तय किया जाता है कि इसकी जो प्रथम संतान होगी वो पुत्र या पुत्री के रूप में होगी। मान लीजिए कोई लगन है, सिंह लगन है। सिंह लगन का अधिपति अर्थात सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य देव है, जिसे हम सूर्य कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। ये सिंह राशि का स्वामी ग्रह है। अब सिंह राशि का स्वामी ग्रह किस राशि में विराजमान है, अर्थात वो कहां पर बैठी हुई है, वहां तक देखना है। अगर वो सिंह राशि का स्वामी सूर्य देव पहले भाव में, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, 12वें भाव में, 8वें भाव में या फिर 10वें भाव में हो, तो उसकी जो प्रथम संतान होगी वो कन्या ही होगी। ये प्रश्न कुंडली के आधार पर है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा और उस समय हमने उसी समय जो लगन निकाल कर देखा तो सिंह लगन आ रहा है। अगर सिंह लगन का स्वामी सूर्यदेव दूसरे भाव में, तीसरे भाव में या 5वें भाव में या 12वें भाव में, 8वें या 10वें या फिर लगन के अंदर है, तो उसकी जो प्रथम संतान होगी वो कन्या ही होगी। ये अपना ज्योतिष एक विशेष प्रकार का तर्क देता है। इसी प्रकार अगर सूर्यदेव
चौथे भाव में हो या छठे भाव में हो या फिर सातवें भाव में हो या नौवें भाव में हो या फिर 11वें भाव में हो, तो उसकी प्रथम जो संतान होगी वो पुत्र के रूप में होगी। इस प्रकार हम उसकी संतान के बारे में तय कर सकते हैं कि उसकी संतान जो प्रथम होगी वो कन्या होगी या फिर पुत्र होगा। इन दोनों में से निकालने की जो प्रथम विधि यही है। एक प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, जिस समय प्रश्न पूछा जाता है उस समय का लगन निकाला जाता है, और लगन का मालिक कोई भी ग्रह, कोई भी लगन हो सकता है। ये मैंने उदाहरण के तौर पर बताया, जैसे सिंह लगन मैंने एक उदाहरण दिया, या तुला भी हो सकता है या फिर मकर भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है, कोई भी लगन हो सकता है। 12 राशियां, ये 12 राशियों का लगन होता है और ये लगन 24 घंटे तक चलते रहते हैं। जिस समय प्रश्न पूछा जाता है उस समय किस राशि का लगन है, उस राशि का जो स्वामी है उसके आधार पर ही देखा जाता है। जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों का स्वामी जो ग्रह है वो मंगल है। इसी प्रकार वृषभ राशि और तुला राशि, इन दोनों का स्वामी ग्रह है शुक्रदेव। फिर मिथुन और कन्या, इन राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य देव है। फिर हमने कन्या, तुला, वृश्चिक तो ही बता दिया। अब धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति देव है। इसी प्रकार मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह है। इनके राशियों के स्वामी को इस प्रकार उपाधि दी, ये राशियों के स्वामी है जिस प्रकार मैंने आपको बताया। अब जो भी लगन हो, इनके स्वामी किस भाव में बैठे, उन राशि जो लगन से किस स्थान पर बैठे हैं, कोई भी लगन हो, मान लो मेष लगन हो, मेष से मंगल किस भाव में बैठा हुआ है, यानी कि मेष राशि में अगर मेष राशि में मंगल बैठा है तो वो पहला भाव, यही अगर मंगल सिंह राशि में बैठा हो तो 5वां भाव कहलाएगा। इसी प्रकार हमें गिनती करनी, गिन करके और देखना कि लगन से ये जो स्वामी है वो कहाँ बैठे हुए लगन के। फिर वहां पर देख करके तय किया जाता है कि इस आधार पर इसका प्रथम पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो ज्योतिष में इस प्रकार इस विधि से देखा जाता है। वैसे ज्योतिष में कई प्रकार की विधियां हैं, यहाँ मैंने आपको एक सिंपल, एक साधारण विधि जो देखने की सरल विधि है उसके बारे में मैंने जिक्र किया। तो इस प्रकार ज्योतिष अपनी कई विधियों का वर्णन करता है और विभिन्न जो विधियां होती है उन सभी का सटीक उत्तर आता है। तो हमें ज्योतिष के द्वारा किसी भी व्यक्ति का अगर प्रश्न के बारे में पूछा जाता है कि प्रथम पुत्री या पुत्र होगा, तो इस विधि के सारे हम जान सकते हैं कि उसकी जो संतान प्रथम होगी वो पुत्र या पुत्री होगी। तो इस प्रकार देख करके हम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उसकी प्रथम जो संतान होगी कन्या या पुत्र में होगी। तो इस प्रकार ज्योतिष ने अपना वर्णन बताया